बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि हज करने वाले को अल्लाह गुनाहों से ऐसा पाक कर देता है जैसे वो आज ही पैदा हुआ हो? तो फिर आखिर तक मेरे साथ रहना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स अल्लाह के लिए हज करे, इस तरह के इस हज में न रफ्स हो यानी फहश बात और न फिस्क हो यानी हुक्मदूली, वो हज से ऐसा वापस होता है जैसा इस दिन था जिस दिन माँ के पेट से निकला था। फ़ायदा: जब बच्चा पैदा होता है वो मासूम होता है कि इस पर कोई गुनाह, कोई लग़ज़िश, किसी कसम की दारोगेर कुछ नहीं होती। यही असर है इस हज का जो अल्लाह के वास्ते किया जाए। उलमा के नज़दीक इस किस्म की अहादीस से सगीरा गुनाह मुराद हुआ करते हैं। अगरचा हज के बारे में जो रवायात बकसरत वारिद हुई हैं, उनकी वजह से बाज़ उलमा की ये तहक़ीक़ है कि हज से सगायर, कबायर सब गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। इस हदीस पाक में 3 मज़मून ज़िक्र फरमाए हैं। अव्वल, ये कि अल्लाह के वास्ते हज किया जाए, यानी उसमें कोई दुनियावी गरज, शुहरत, रिया वगैरह शामिल ना हो। बहुत से लोग शुहरत और इज़्ज़त की वजह से हज करते हैं। वो इतना हरज और खर्च सवाब के एतबार से बेकार ज़ाये करते हैं। अगरचा हज फ़र्ज़ इस तरह भी अदा हो जाएगा, लेकिन अगर महज़ अल्लाह की रिज़ा की नीयत हो तो फ़र्ज़ अदा होने के साथ किस कदर सवाब मिले। इतनी बड़ी दौलत को महज़ चंद लोगों में इज़्ज़त की नीयत से ज़ाये कर देना किस कदर नुक़सान और ख़सारा की बात है। एक हदीस में आया है कि क़ियामत के करीब मेरी उम्मत के अमीर लोग तो हज महज़ सैर व तफरीह के इरादा से करेंगे। गवया लंदन व पेरिस की तफरीह न की, हिजाज़ की तफरीह कर ली, और मेरी उम्मत का मुतवासित तबका तिजारत की गरज से हज करेगा कि तिजारती माल कुछ इधर से ले गए, कुछ उधर से ले आए। और उलमा रिया व शुहरत की वजह से हज करेंगे कि फ़ुला मौलाना साहब ने 5 हज किए, 10 हज किए, और गुरबा भीख मांगने की गरज से जाएंगे। उलमा ने लिखा है कि जो लोग उजरत के साथ हज बदल करते हैं कि इस हज से कुछ दुनियावी नफ़ा हासिल हो जाए, वो भी उसमें दाखिल हैं कि गवया हज के साथ तिजारत कर रहा है। दूसरी हदीस में आया है कि सलातीन और बादशाह तफरीह की नीयत से हज करेंगे और गनी लोग तिजारत की गरज से और फ़ुक़रा सवाल की गरज से और उलमा शुहरत की वजह से। इन दोनों हदीसों में कुछ तारुज़ नहीं। पहली हदीस में जो गनी बताए गए, इनसे आली दर्जा के गनी मुराद हैं, जिनको दूसरी हदीस में सलातीन से ताबीर किया है, और जिसको इस हदीस में गनी से ताबीर किया है वो सलातीन से कम दर्जा मुराद है, जिसको पहली हदीस में मुतवस्सित तबका से ताबीर किया है। एक हदीस में है कि हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह सफ़ा मरवा के दरमियान एक मर्तबा तशरीफ़ फरमा थे। एक जमायत आई जो अपने ऊँटों से उतरी और बैतु अल्लाह शरीफ का तवाफ़ किया। सफ़ा मरवा के दरमियान सई की। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह ने उनसे दरियाफ़्त किया, तुम कौन लोग हो? उन्होंने अर्ज़ किया कि इराक़ के लोग हैं। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि यहाँ कैसे आना हुआ? उन्होंने अर्ज़ किया, हज के लिए। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह ने फरमाया, कोई और गरज तो न थी, मसलन अपनी मीरास का किसी से मुतालबा हो, या किसी कर्ज़दार से रुपया वसूल करना हो, या कोई और तिजारती गरज हो? उन्होंने अर्ज़ किया, नहीं, कोई दूसरी गरज न थी। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि अस्सरनो ऐमाल करो, यानी पहले सारे गुनाह तुम्हारे मुआफ़ हो चुके। दूसरी चीज़, हदीस बाला में ये है कि इसमें रफ़सा यानी फहश बात ना हो। इससे कब्ल कुरान पाक की आयत शरीफा में भी ये लफ्ज़ फ़ला रफ़सा गुज़र चुका है। उलमा ने लिखा है कि ये एक ऐसा जामे कलमा है जिसमें हर किस्म की लगो और बेहुदा बात दाखिल है, हत्ता कि बीवी के सामने सोहबत का ज़िक्र करना भी दाखिल है, हत्ता कि इस कस्म की बात का आँख से या हाथ से इशारा करना भी दाखिल है कि उस किस्म का ज़िक्र शहवत को उभारता है। तीसरी चीज़ जो इस हदीस पाक में ज़िक्र की गई वो फसूक यानी हुक्म अदूली ना होना है। ये भी कुरान पाक की आयत मज़कूरा में गुज़र चुका है। उलमा ने लिखा है कि ये भी एक जामा कलमा है जो अल्लाह अजल्ला शानु की हर किस्म की नाफरमानी को शामिल है। इसमें झगड़ा करना भी दाखिल है कि ये भी हुक्म अदूली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक में अरशाद फरमाया कि हज की खूबी नरम कलाम करना और लोगों को खाना खिलाना है, लिहाजा किसी से सख्ती से गुफ्तगू करना नरम कलाम के मनाफी है, इसलिए ज़रूरी है
کہ آدمی اپنے ساتھیوں پر بار بار اعتراض نہ کیا کرے، بدعوں سے سختی سے پیش نہ آئے، ہر شخص کے ساتھ تواضع سے اور خوش خلقی سے پیش آئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ خوش خلقی یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ خوش خلقی یہ ہے کہ دوسرے کی اذیت کو برداشت کرے۔ سفر کے معنی لغت میں ظاہر کرنے کے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ سفر کو سفر اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں آدمی کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ نے ایک شخص سے دریافت کیا کہ تم فلاں کو جانتے ہو کہ کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی جانتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ نے دریافت کیا کہ تم نے کبھی کوئی سفر اس کے ساتھ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ سفر تو نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ پھر تم اس کو نہیں جانتے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ کے سامنے ایک صاحب نے کسی کی تعریف کی کہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ نے دریافت فرمایا کہ تم نے ان کے ساتھ کوئی سفر کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ سفر تو نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ نے دریافت کیا، تمہارا ان کے ساتھ کوئی معاملہ پڑا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ معاملہ بھی نہیں پڑا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ پھر تمہیں ان کے حال کی کیا خبر؟ حق یہ ہے کہ آدمی کا حال ایسی ہی چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ ویسے دیکھنے میں تو سب ہی اچھے معلوم ہوتے ہیں، مگر سفر میں اکثر کشیدگی ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں حج کے ساتھ ولا جدال کو خاص طور سے ذکر کیا ہے۔ اللہ ہمیں حدیث کی باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ دیکھتے رہیں، کیونکہ میں جلد ہی ایک اور حدیث کے ساتھ واپس آؤں گا۔ سونے سے پہلے ویڈیو دیکھنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیراً۔